प्रेम सूर्य गीता माता की जय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जैसे जैसे आपको ज्ञान होना, देश काल अवस्था जो है कोई भी रहे, आप समभाव में रहना सीखें और सबको बराबर समझना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, अब आप साधक हो गए, पहले भगवान ज्ञान बताए, ज्ञान आया, हमारी निष्ठा बढ़ रही है। तो केवल निष्ठा है, मूर्ति और भगवान के लिमिट जगह में किए तो कोई फायदा नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज, हमारे प्रभु सब में हैं। अब हमें किसी के प्रति नफरत नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने इष्ट को सब में दिखने का अभ्यास करना है। नहीं तो दो चीज हो जाएगा, हम छोटा बड़ा देखेंगे, ये बड़ा बढ़िया आई का लूर ना, तो भेदभाव हो गया। दूसरा, फिर हमको घमंड होने लगेगा कि हमको बड़ा ज्ञान हो गया, तो भी गिर जाएंगे। छोटा से छोटा जीव में भी, कुत्ता बिल्ली में भी अगर हम अपने प्रभु को देखेंगे तो क्या आएगा, पूज्य भाव आएगा। और ऐसे देखेंगे तो क्या आएगा, अहंकार आएगा मुझ में, और उसके प्रति तुच्छ भाव आएगा। और वो तुच्छ भाव आया तो भक्ति का विस्तार नहीं होगा, प्रेम का विस्तार नहीं होगा। भक्ति और प्रेम का विस्तार तभी होगा जब हम सब में परमात्मा को देखेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने। कोई बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, ब्राह्मणे, अच्छा ब्राह्मण है, तो उसमें तो आपको आदर हो ही गया, स्वाभाविक है। आप किसी श्रेष्ठ महात्मा गुरु में कैसे आदर रखते हैं, अच्छा है रखिए, लेकिन साथ में गवी गौ माता है, उसमें भी आपका श्रद्धा है, रखना भी चाहिए। भगवान ही बोल रहे हैं। हस्तिनी, हाथी, उससे आप न्यूटर हैं ना, आप हाथी के पूजा करने जाते हैं डरे, घृणा भी नहीं करते, फिर गणेश जी को मारा जाता है तो इज्जतें करते हैं। लेकिन आगे भगवान बोले सुनी, कुत्ता, कुत्ता को भी कुत्ता मत समझो, कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है। तो कुत्ता ही, लेकिन हम नफरत नहीं करेंगे, है तो ठीक है। हमें उस कुत्ते के अंदर भी अपने परमात्मा को देखना है, स्वपाके। अभी भगवान ने कहा विद्या विनय संपन्न, ज्ञानी, विद्वान, विनयुक्त ब्राह्मण, ये तो भगवान को देखना ही है, लेकिन स्वपाके, चंडाल में भी भगवान को देखना है। बड़े गूढ़ बात एक समझ लीजिए, भाव आ रहा है। आप अच्छा या बुरा हैं, जैसा भी है, ठीक है। अगर मैं आप में परमात्मा को देखूंगा ना, तो मुझे आपसे आशीर्वाद ही मिलेगा। लोग कहता है कि हमारे माँ बाप की का सेवा करे, बड़ा टेढ़ है, का भक्त नहीं है, मूर्ख हो। तुम भगवान मान लो, वो भगवान है, तुम्हें जन्म दिए, जैसा वो बाकी है तुमको भगवान का ही फल मिलेगा। हम अगर एक वृक्ष को भगवान मान ले तो भगवान का ही वरदान आशीर्वाद मिलेगा। हम एक ईंट में भगवान मान ले तो ईंट से हमें भगवान का ही आशीर्वाद मिलेगा। हम एक कुत्ता में, एक बिल्ली में, इंसान में, यहाँ के दुनिया का सबसे खराब इंसान चोर हो, दुराचारी हो, और हम अगर भगवान देख रहे हैं उसके अंदर में, तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उदाहरण है, आप ही लोग के बीच में उदाहरण है, पहाड़ पर घूम रहे हैं, बाघ है, लोग बुद्धिमान से बोलते थे गुरुदेव का बाघ है, डर मत, नहीं डर लगा। जब प्रकाश जी करें ऋषिकेश में कुत्ता का बच्चा था भूखा, तो निकल गए, क्या तो देखिए सामने बाघ है। अचानक लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि डरो नहीं, एक बार हालांकि ठार, तो बाघ भाग गया। अगला दिन को विश्वास नहीं किया, फिर खेत पटाए थे लोग, देखा तब कहा। तो आप अगर शेर में भगवान को देख रहे हैं, मीराबाई को मारने के लिए शेर भेजा गया, मीराबाई आरती उतारने लगी, आहा हमारे दुर्गा माता के वाहन अकेले आए हैं, अब मैं दुर्गा माता को लेकर आइएगा। शेर झुका, आरती उतारे, पूजा किए, लड्डू खिलाए, चल दिया। शिकारी जो पकड़ के लाया तो जंगल का खूंखार शेर था, कहा शेर से तो डरे नहीं है, जैसी नजदीक गया
मारा शिकारी को, खा गया मर। मीराबाई को प्रणाम किया। क्यों? मीराबाई इसमें अपने प्रभु को देख रहे हैं। कोई दुनिया में कितना भी खराब है फिर भी उसमें परमात्मा है। मैं कहता हूं कि किसी सत्संगी को किसी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बहू जैसी भी है भगवान उनके अंदर जगाइए, सास जैसी भी है उनके अंदर भगवान है। समय लगेगा। अब साधु संत वाला भगवान तो जल्दी मिलेंगे, और जो तनि से भगवान से दूर है, अब जैसे कहीं पानी 200 फीट में मिलता है, कहीं पानी 500 फीट में मिलता है, लेकिन धरती में पानी तो है, सब में भगवान है। लेकिन जो साधक है उनमें जल्दी अनुभव होगा, और जो साधक नहीं है देर से अनुभव होगा। लेकिन हम किसी को भगवान से कम नहीं मानेंगे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चंडाल हो, कोई भी हो। पंडितः समदर्शिना, जब सबको एक भाव से देखोगे तो पंडित कहलाओगे। पंडित कौन है? जिसके नज़र में भेदभाव ना हो, छोटा बड़ा ना हो, उच्च नीच ना हो, एक भाव से सबको देखता हो। भेद कर डाला तो पंडित नहीं है। भेद होना ही नहीं है। आप परमात्मा के हैं, सब परमात्मा के हैं। तो भगवान कहते हैं, हम अपने गुरुदेव को ही देखिए ना। जब उनसे मिलने आया, कुछ बात उनसे किया तो मुस्कुराए, इशारा किए। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि इस मंच से, संस्था के मंच से किसी का खंडन मंडन ना करें। कोई कैसा भी, हमको क्या लेना देना है। गुरुदेव बोलते साधक को दूसरे में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे को मत देखो, साधक को तो मत देखो, देखते हो तो बाधक है, बाधा हो जाएगा, नहीं बढ़ोगे। जो जैसा है अपने लिए, हमारे लिए परमात्मा का संतान है। तो भगवान जब आदेश दे रहे हैं तो हम लोग को ऐसा प्रैक्टिस करना है कि हम सब में अपने प्रभु को देखेंगे। हाँ, व्यवहार में अंतर हो सकता है। कुत्ता है तो उसको घर में थोड़े घुसाएंगे, लेकिन नफरत नहीं करेंगे, अपना दरवाजा बंद कर लिया। आप जिनका बहुत ऊंचा भाव हो गया, इसे नामदेव कहानी सुने थे यहाँ भक्तमान में आप लोग। नामदेव जी पूजा किए, उसका भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी निकाले गए, घी का हाड़ी लाने, कुत्ता बैठा हुआ था, मौका देखा, रोटी उठाया। सोच, अब इनको इतना प्रैक्टिस है कि समय भगवान को देखते। अब नामदेव चिल्ला रहे, हरी ठाकुर जी रुकिए रुकिए, अरे घी तो लगाने दीजिए, आ जाए हैं आप, रोटियां सूखा रोटी कैसे खाएंगे। रो रहे, दौड़ रहे। भगवान खड़ा हो गए, कुत्ता से प्रकट हो गए। गजब हो नामदेव, तुम हमको कुत्ता से प्रकट कर दिए। और विचित्र कहानी सुनिए, उनके कुटिया में आग लगा दिया कुछ उनसे जलने वाले लोग। उस समय पुरोहितवाद था, एक मान्यता थी कि आम आदमी कैसे बड़ा भी हमसे काबिल हो सकता है, हम वेद जानते हैं, हम कर्मकांडी। तो एक ये तो प्रेम का बात करते थे, और भक्त के पास क्या है? कुछ नहीं है, एक ही चीज है, प्रेम। आप किसी भाग से मिल लीजिए, लेने के लिए प्रेम, देने के लिए प्रेम, बाकी में हाथ जोड़ देंगे। किसी भाग को आपने देखा वो ज्ञान दिखा रहे हो, काबिल नहीं दिखा रहे हो, नहीं। भक्त में सरलता, दीनता होता है। जी जी बोलिए, हम तो कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव यही ने सिखाए, और जो आप लोग सीख गए वो सीख गए। आप शिकायत करते रहते थे, हम चरण के नीचे बैठे रहते थे। आप बोलते गुरुदेव बेटा ऐसा, गुरुदेव, अरे तो अपने को सुधारो, तुम्हारा बाप तुमको ढूंढ रहा है। एक सेठ कहा नींद नहीं आता है रात में बेटा की चिंता में। बोले अरे तुम्हारा बाप को भी नींद नहीं आता है। सेठ बोला मेरा बाप तो कब के चले गए। अरे तुम्हारा असली बाप वो भी सोचते रहता है कि इतना उम्र बीत गया, अभी दुनिया के पकड़े हुए हैं, कब मेरे तरफ आएगा। तू अपन बेटा ला मर रहा है कि कब लौटे, और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए उसको नींद नहीं आता है, रात भर ताकते रहता है। रात भर भगवान आपका मुंह ताकते रहते बैठ के कि कखनी उठे मेरा नाम ले। आप एकदम निफिकिर होके मारते रहते खड़ा। एक आध बार उठ जाइए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए कि भगवान ठीक है, भगवान हम ठीक है। रात भर आपका माथा सहलाते रहते, आपको पता भी नहीं चलता। कितना प्यार करते हैं आपसे भगवान, आप सोच नहीं सकते।
तो हमारे जो जीवन में स्थिति परिस्थिति बनती बिगड़ती है, उस सब के पीछे हमें अपने प्रेम को नहीं छोड़ना है। बस सदगुरु महाराज का स्वरूप क्या है? प्रेममय, वाणी प्रेममय, ज्ञान प्रेममय, मिले प्रेम से, आप प्रेम देकर ही गए हैं, हम प्रेम को क्यों छोड़ दें? इसलिए आप अपना माथा संकीर्णता हटा दें। आपके सुधारने से आपकी बहू नहीं सुधरेगी, बहू के सुधारने से सास नहीं सुधरेगी, भाई के सुधारने से भाई नहीं सुधरेगा। फेर में रहेगा तो बिगड़ जाइएगा। आप फेर में मत रहिए, आप अच्छा व्यवहार कीजिए, आप मिठास रखिए, आपके पास सिर्फ प्रेम हो, इसमें से द्वेष ना निकले। इसके लिए आपको डूबना पड़ेगा। इसमें गुरु चरण में, गुरु प्रेम में, गुरु वाणी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु की निष्ठा में। तो हमें किसी में भेदभाव न रखते हुए अपने मन को शुद्ध पवित्र रखना है, सब में अपने प्रभु गुरु को देखना है और सबके साथ मधुर व्यवहार करना है। वो नामदेव जी को बता रहे थे, झोपड़ी में आग लगा दिया तो आग एक तरफ जल रहा था, एक आँख खोला तो दूसरा तरफ के सामान जो जल नहीं रहा था वो उठा के फेंकने लगे। प्रभु ये धोती बच रहा है ले लो, प्रभु ये कोई बिस्तर है इसको भी ले लो, आग में फेंक रहे हो। प्रभु ठाका लगाते हुए प्रकट हो गए। गजब, तो वह मुझे अग्नि में देख रहे हो, तो प्रभु आप कहाँ नहीं हैं? भगवान आए, आग शांत हुआ, बढ़िया झोपड़ी बनवा दी। विश्वकर्मा भगवान को बुलाया तो आप बढ़िया झोपड़ी बना दी। यह ताकत है। मैं नहीं कहता कितना काबिलियत आपने दिखाई है मैं दिखाऊं, इतना तो दिखाएंगे कि चलो मेरे घर के सदस्य हैं, भगवानी हैं, पूज्य हैं। दिमाग कब हुआ तो क्या हुआ? माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, चचा है, दादा है। क्योंकि हमारे हिंदू में अधिकांश लोग का बुढ़ापा में याददाश्त कम जाता है, लेकिन वो बहुत आदर से पालन पोषण किए हैं। हमें बदले में आदर लौटाना है। हम नफरत नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हम जवाब कड़ा नहीं देंगे। हम इधर हमको दुख लग रहा है तो हम उठ के जाकर भजन करने लगेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी तो आपको सब में अपना ही परमात्मा नजर आएंगे। प्रेम से बोलिए गीता माता की।